इसमें एक और चीज समझेंगे दोस्तों, क्या समझेंगे कि फोकस पॉइंट किसको बोलते हैं, फोकस या फोकल पॉइंट किसको बोलते हैं, फोकस या फोकल पॉइंट किसको बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो प्रकार का दर्पण है, एक दर्पण यह रहा और दूसरा दर्पण यह रहा। यह जो दर्पण दर्पण है सब लोग जान रहे हैं कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, यह उत्तल दर्पण है। तो फोकस एक बिंदु है दोस्तों, एक बिंदु है। इस बिंदु को थोड़ा सा और समझेंगे। फोकस एक प्रकार का बिंदु है, दोनों में एक प्रकार का बिंदु है। तो सबसे पहले फोकस समझेंगे अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में ये बिंदु कहाँ बनेगा, इसको समझना है। तो जैसे ही दर्पण कोई होगा तो दर्पण में यह हमारा होता है मुख अक्ष, जिसको हम मुख अक्ष को पी, यह हमारा मुख अक्ष हो गया, यह पी हो गया, और यह सी मान के चलो। मुख अक्ष हो गया दोस्तों, यह मुख अक्ष हमने मान लिया, पी है और सी है। तो यदि हम दर्पण में, अवतल दर्पण में दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर कोई लाइट आता है, कोई प्रकाश आता है, जैसे मान लिया जाए समानांतर ऐसे आया, इस प्रकार से आया, यह हो गया समानांतर, यहाँ आया समानांतर, एक और मान ले यह भी आया समानांतर। तो यदि अवतल दर्पण में समानांतर लाइट आता है तो वह दर्पण से पहले जाकर टकराएगा, टकराने के बाद फिर कहीं ना कहीं से ऐसे वापस होगा। यह भी ऐसे गया दोस्तों, यह भी कहीं ना कहीं वापस आएगा। उसी प्रकार से यह ऐसे गया, ऐसे टकराया, यह वापस आया, ऐसे टकराया, यह भी वापस आया। तो अवतल दर्पण में जो समानांतर प्रकाश की किरण आएगी, किसके समानांतर, मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आती है, तो दर्पण से टकराकर जोन बिंदु से गुजरेगा बाबू बाहर की ओर, वो बिंदु उसका फोकस कहलाएगा, वो बिंदु उसका फोकस कहलाएगा। यानी जितने भी समानांतर किरणें होंगे वो दर्पण से टकरा करके सब एक ही बिंदु से गुजरेगा, वह सब फोकस से ही गुजरेगा। ठीक है, यह घटना होती है किसमें, अवतल दर्पण में। इसका ठीक उल्टा उत्तल दर्पण में चले तो फोकस उसको कहेंगे, इसमें भी जैसे समानांतर किरण जाएगा। देखिए पहला ये समानांतर किरण ऐसे था दोस्तों, फिर दूसरा ऐसे समानांतर किरण गया, तीसरा ऐसे समानांतर किरण गया, चौथा यह समानांतर किरण गया। यह दर्पण है तो दर्पण में तो पार होगा नहीं, यहाँ दर्पण से टकराया, यहाँ भी दर्पण से टकराया, यहाँ भी दर्पण से टकराया, और यहाँ भी टकराया। तो टकराने के बाद इसको वापस होना चाहिए, तो अब यह ऐसे वापस हो गया, यह भी ऐसे वापस हो गया, ऐसे यह भी वापस हो गया, यह भी ऐसे वापस हो गया। वापस तो हुआ, लेकिन एक देखने के बाद ऐसा लगता है हमारी आंखों को कि यह वापस नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं एक बिंदु से निकला है। जैसे ये एफ बिंदु से निकला है, ये भी ऐसा लगता है कि यह वापस तो हुआ है लेकिन एफ से आया है। ये भी ऐसे लगता है कि यह एफ से आया है, ये भी ऐसे लगता है कि एफ से आया है। तो इसमें एफ से आता हुआ लगता है, दिखाई देता है, हमारी आंखों को भ्रम होता है, जो वास्तविकता में होता नहीं है, सिर्फ भ्रम है। तो ऐसा भ्रम होगा कि एक बिंदु से सब रेखा निकल रहा है, उस बिंदु को इस दर्पण में, किस दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में फोकस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर डेफिनेशन की बात करें तो अनंत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, किस पर मिलती है, तो फोकस पर मिलती है दोस्तों। फोकस दर्पण दर्पण के सामने होता है, यह दर्पण था उत्तल अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के सामने होगा एफ यानी फोकस। फोकस जो होगा यह वास्तविक फोकस होगा, इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जैसे ही हम उत्तल दर्पण में चले जाएंगे तो यह हमारा दर्पण था, दर्पण के सामने यह होना चाहिए था, लेकिन दर्पण के पीछे बनता है, यह दर्पण के पीछे फोकस बनेगा। तो उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे बनेगा और हमारी आंखों को धोखा देता है, वास्तविक में नहीं होता है, आभास होता है, झूठा आभास होता है, इसलिए इसको आभासी फोकस भी कहते हैं। लेकिन यह जो फोकस है यह आभास नहीं होता है, यह रियल में बनता है, यह वास्तविक में बनता है, इसलिए इसको वास्तविक फोकस कहते हैं। अगर हम अवतल दर्पण की फोकस की डेफिनेशन करें तो प्रकाश की समानांतर किरणें प्रवर्तन के बाद आती हुई दिखाई देती है, वास्तव में आती नहीं है, आती हुई दिखाई देती है। तो हमने यहाँ सीखा फोकस और फोकल पॉइंट दोनों दर्पण का। ओके दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों कि जो अवतल दर्पण होता है इसके में मिरर, यह दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए चार रेखा का होना बहुत जरूरी है,
तो वह रेखा को हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि चारों कैसे करता है। चार प्रकार से अवतल दर्पण में जो है लाइट का, प्रकाश का किरण आता है और चार तरीका से यह अपना कुछ न कुछ खेला दिखाता है। तो उसको हम लोग चारों को देखेंगे। तो सबसे पहले है देखेंगे कि नोट में किरण आरेख बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी जिसका पथ ज्ञात हो। तो अगर हम किरण आरेख बनाएंगे तो कम से कम 2 लाइन होना जरूरी है जिसका हमें डायरेक्शन पता हो। तो पहला नियम कहता है अवतल दर्पण में कि दर्पण हमारे पास यह है, हमारा दोस्तों यह दर्पण है, इधर से हम लोग कलाई कर दिए हैं तो परावर्तक सतह इधर रहेगा। ये इतना तो क्लियर है, ठीक है दोस्तों। तो पहला कहता है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। मान लिया जाए कि यह हमारा दर्पण है दोस्तों, इस दर्पण में यह जो हम लोग देख रहे हैं कौन, यह हमारा मुख्य अक्ष है जिसको हम नीला लाइन से दर्शा रहे हैं। यह हमारा क्या है, यह मुख्य अक्ष है, ठीक। तो मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरण आएगा, यह मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे आया, यहाँ पे दर्पण से टकराएगा तो वह हमेशा ऐसे बाहर की ओर निकलेगा। तो कहाँ से निकलेगा, एफ से होकर निकलेगा, यानी फोकस से होकर निकलेगा। यह आप लोगों को दिमाग में रखना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई रेखा आएगा, लाइट आएगा तो दर्पण से टकरा करके जिस बिंदु से निकलता है वह बिंदु फोकस ही होता है। पहला तो यह याद रखना है दोस्तों। दूसरा नियम क्या है, इसका ठीक उल्टा है। इसका ठीक उल्टा क्या है दोस्तों, इसका ठीक उल्टा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, आया और संयोग से इस तरीका से आया कि इसका फोकस पे आ गया, उल्टा इसका फोकस पे आया, यहाँ टकराया। टकराने के बाद यदि फोकस से आके कोई टकराएगा तो यह लाइन मुख्य अक्ष के एकदम सीधा बाहर निकलेगा, ऐसे मुख्य अक्ष के सीधा बाहर निकलेगा। इसका ठीक उल्टा होगा। इसका उल्टा क्या था, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा था तो दर्पण से टकरा के फोकस से होकर बाहर निकल गया। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई लाइन आया, कोई लाइट का प्रकाश आया और एफ से आके दर्पण पर पड़ा, तो यदि एफ से आके दर्पण पर पड़ेगा तो वह सीधा निकलेगा, मुख्य अक्ष के सीधा निकलेगा। ये हमारा दूसरा रहा। तीसरा नियम समझेंगे दोस्तों कि तीसरा क्या कहता है। तीसरा नियम कहता है दोस्तों कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण जो होता है वह जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से वापस लौट जाता है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से वापस लौट जाता है। इसको समझेंगे, जैसे ये हमारा वक्रता केंद्र है, हम लोग समझे थे कि सी को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो कोई प्रकाश का किरण है, यह हमारा वक्रता केंद्र है। तो कोई प्रकाश का किरण है वह दोस्तों आ रहा है कैसे, वक्रता केंद्र पर, पहले ऐसे आया, ऐसे आया, कहां से आया, वक्रता केंद्र से, यहां से दर्पण पे टकरा गया दोस्तों। तो यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आए और दर्पण से टकराए तो वह उसी रास्ते से फिर वापस ऐसे मुड़ेगा, उसी रास्ते से वापस मुड़ जाएगा। यह तीसरा नियम हुआ। एक बार और समझेंगे। अब नीचे से यदि कोई आ रहा है और यह वक्रता केंद्र सी से होकर के ऐसे शीशा पे टकराया दोस्तों, तो फिर वह उसी रास्ते से वापस हो जाएगा। तीसरा कहता है कि यदि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट आती है, जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से वापस लौट आता है। किस कंडीशन में, जब वह सी से गुजरेगा वक्रता केंद्र से। तो हम लोगों ने 3 टर्म को याद रखा। अब चौथा टर्म को याद रखेंगे। चौथा टर्म यह है दोस्तों कि यदि कोई प्रकाश की किरण आया और कहीं नहीं टकराया, वह पी पर आके मिला, पी का मतलब मुख्य, पी मतलब ध्रुव, ध्रुव पे आके मिला, तो जितना डिग्री के कोण बना के मिलता है दोस्तों ध्रुव पर, दर्पण से टकराने के बाद उतना ही डिग्री का कोण बना करके बाहर की ओर निकल जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है। यह चौथा नियम आपको याद रखना है कि ऐसा घटना घटता है शीशा के अंदर। कौन से शीशा के अंदर, तो अवतल दर्पण के अंदर ये कहानी घटती है। इसको अगर देखा जाए डेफिनेशन में, तो ध्रुव पर पड़ने वाली किरण परावर्तन के नियम के अनुसार समान कोण पर परावर्तित होगा, समान कोण पर परावर्तित होगा, जितना कोण से आया था उतना ही कोण से बाहर चला जाएगा। यह 4 नियम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो हम लोगों ने अभी देखा
कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए चार जो होता है, चार प्रकार के इंपॉर्टेंट घटना घटता है। उसी घटना से बहुत प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, इमेज बनते हैं। तो यह तो चार तरीका से घटना घटाएगा। अब देखेंगे कि इमेज कितने प्रकार के बनेगा, प्रतिबिंब कितने प्रकार का बनेगा। तो अब हम चलते हैं प्रतिबिंब की ओर। हम देखेंगे दोस्तों कि अवतल दर्पण द्वारा छवि का निर्माण, जिसको छवि को हम बोल सकते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो रेखा का होना बहुत जरूरी है। जब दो रेखा होगा और दोनों एक दूसरे को कहीं न कहीं काटेगा, तभी प्रतिबिंब बनता है, अन्यथा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो अवतल दर्पण में आपको जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वह मुख्यतः बनता है आपको कितने तरीका के, 6 प्रकार का यहाँ पे पढ़ना है कि 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। 6 को बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहला स्थिति है कि जब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं। तो हम लोग देखे थे दोस्तों किसमें, अवतल दर्पण में, कि यहाँ सेंटर पे P होता है और यह जिस गेंदा का बना होता है उसका कोई ना कोई केंद्र होता है। और केंद्र और P के बीच में एक चीज याद रखिएगा कि F जो होगा P और C के बीच में होगा। दोस्तों क्या याद रखेंगे कि F यानी इसका जो फोकस होगा P और C के बीच में होगा। तीन चीज यह रहा। एकदम सबसे दूर में कोई चीज लेते हैं तो दूर वाले चीज को, इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं, इन्फिनिटिव। ठीक, 4 टर्म याद रखना है, P, F, C और इन्फिनिटिव। तो पहला केस है केस नंबर 1 दोस्तों, कि प्रतिबिंब कब बनेगा। केस नंबर 1 में यही देखेंगे कि जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे। अनंत का मतलब ये जो इन्फिनिटिव ले रहे थे बार बार, तब वहां रखेंगे तो कहां बनेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब कब बनेगा, जब दर्पण के सामने कम से कम 2 लाइन आए और दर्पण से टकरा के दोनों लाइन कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। जहां मिलता है दोनों लाइन, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। वहीं पे क्या बनता है? वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो हम पहला केस में क्या रख रहे हैं? पहला केस में रख रहे हैं जब वस्तु को अनंत पर हो। अनंत मतलब बहुत दूर। तो मान लिया जाए कि हम, ये देखिए दर्पण है, दर्पण के सामने अनंत मतलब बहुत दूर पर एक क्या रख लिए? वस्तु रख लिए। तो अनंत पर रखे हुआ वस्तु समानांतर प्रकाश देता है। तो यह देखिए यहां से समानांतर प्रकाश पहला आया ऐसे, दूसरा भी समानांतर प्रकाश आया दोस्तों, दूसरा प्रकाश भी ऐसे समानांतर आया। ठीक है, ऐसे दर्पण से टकराएगा। तो अभी हमने बताया है कि यदि समानांतर किरण आता है तो दर्पण से टकरा के फोकस से होकर बाहर निकलता है। या दर्पण से टकराया या फोकस से होकर बाहर निकल गया। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जहां दोनों मिला आपस में, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, यानी F पर प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? F पर प्रतिबिंब बनेगा। और देखिए दोस्तों, जहां दोनों मिला ना, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ एकदम छोटा प्रतिबिंब मिला है तो एकदम बिंदु के तरीके का बन रहा है। ये वस्तु कहाँ रखे थे? इतना बड़ा वस्तु रखे थे, ऐसे ऐसे एक मान के चलो, ऐसे एक वस्तु यहाँ पर रखे थे। इससे प्रकाश गया और पहला प्रकाश ऐसे गया, दूसरा प्रकाश भी ऐसे गया, तो बहुत छोटा बना। तो सबसे पहले क्या रखे कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका छवि यानी प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ये फिगर से क्लियर हुआ। और यह वास्तव में बनता है, तो इसका वास्तव में बनता है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और ध्यान दीजिए कि यह ऐसे रखे थे, यह जो बनेगा दोस्तों नीचे की ओर बनेगा, इस तरीका का बनेगा। ठीक है दोस्तों, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। तो यह पहला केस हो गया। अब इसी प्रकार से चलते हैं केस नंबर 2 में। अब हम वस्तु को, जब वस्तु C पर हो, वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं? C पर रख रहे हैं। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं दोस्तों? C पर रख रहे हैं। C का मतलब वक्रता केंद्र पर। तो यह देखिए वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? दूसरा केस में, दूसरा केस में रख रहे हैं जब वस्तु C से परे हो। C से परे का मतलब C से पहले, C से परे का मतलब C से पहले हो। C से पहले का मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। यह हमारा दोस्तों अनंत है।
अनंत यहाँ हो गया, और यह हमारा वक्रता केंद्र है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु को हमने रखा ऐसे, ऐसे एक वस्तु को ऐसे रख दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे रख दिया। तो इससे दो लाइन जाएगा। तो एक प्रकाश की किरण ऐसे गया मुख्य अक्ष के समानांतर, तो वह फोकस से होके ऐसे निकल गया। दूसरा यहाँ से एक और ऐसे रे गया, कहाँ से गया? फोकस से गया। तो फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगा, अभी जस्ट सीखे हैं। तो यहाँ जहां कटेगा दोस्तों, कहाँ कट रहा है? इस बिंदु पर कट रहा है। कहाँ कट रहा है दोस्तों? इस बिंदु पर कट रहा है। तो यहीं पे क्या बनेगा? यहीं पे बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा। तो जहां पे मिला वहां तो प्रतिबिंब बन गया दोस्तों, यहाँ एक प्रतिबिंब बना। ओके दोस्तों, अब ये देखने से ही लग रहा है कि इससे जो है प्रतिबिंब हल्का छोटा बन रहा है, हल्का छोटा बन रहा है, हल्का छोटा बन रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, अब प्रतिबिंब थोड़ा छोटा बना। तो सबसे पहले प्रतिबिंब जो होगा छोटा हम लोगों ने देख लिया। वस्तु कहाँ रख रहे थे? वस्तु रख रहे थे सी से परे। सी से परे का मतलब अनंत और सी के बीच वस्तु रख रहे थे, अनंत और सी के बीच। तो प्रतिबिंब जो बना सी और एफ के बीच बना। यहाँ सी है और एफ है, इन दोनों के बीच में प्रतिबिंब बना है। तो छवि बनेगा सी और एफ के बीच में। वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। उल्टा कैसे जाने दोस्तों? तो देखिए एरो ऊपर की ओर था तो प्रतिबिंब बना, तो एरो नीचे की ओर आ गया तो उल्टा बन गया। जो भी उल्टा प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक होगा दोस्तों। तो इसको याद रखने के लिए क्या तरीका है कि छवि जो बनता है वह बनता है सी और एफ के बीच। ठीक है, कब? जब सी और एफ के बीच बनेगा, जब अनंत और सी के बीच रखेंगे तब। यह दूसरा केस हो गया दोस्तों। इसको हम लास्ट में ट्रिक भी बताएंगे, आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। पहले आप देख लीजिए क्या कहानी हो रही है इसमें, सारा का ट्रिक बता देंगे, परमानेंट सेप हो जाएगा माइंड में। तीसरा केस देखेंगे दोस्तों। तीसरा केस था जब वस्तु को सी पर रखे, यानी वक्रता केंद्र पर रखे तब। यह देखिए सी है हमारा, यहाँ पे वक्रता केंद्र पर ऐसे वस्तु रखे हैं। यहाँ से दो लाइन निकलेगा, एक लाइन ऐसे निकला दोस्तों मुख्य अक्ष के समानांतर, तो वह पार होगा एफ से, ऐसे एफ से पार हो गया। दूसरा लाइन यहाँ से निकलेगा दोस्तों, ऐसे जाएगा, कहा एफ से, ऐसे एफ से जाएगा तो यहाँ दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे जाएगा। तो दोनों लाइन कहाँ टकरा रहा है? यहाँ पे टकरा रहा है दोस्तों। किस लाइन पर टकरा रहा है? दोनों यहाँ पे आके आपस में टकराया। तो जहां पे टकराएगा वहीं पे क्या बनेगा? वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सी पर वस्तु रखे थे, जहां पे वस्तु रखे थे वहीं पे प्रतिबिंब बना, और जितना यह लंबा वस्तु था उतना ही लंबा प्रतिबिंब भी बन रहा है, एकदम बराबर बन रहा है। जहां रखे थे वस्तु को वही प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम वस्तु को रखे थे सी पर, तो प्रतिबिंब भी बनेगी सी पर, और उल्टा बनेगा और आकार में बराबर बनेगा, उल्टा और आकार में बराबर और वास्तविक बनेगा दोस्तों तीसरा केस में। ठीक है, अब चलेंगे चौथा केस। क्या का चौथा केस है जब वस्तु एफ पर हो, एफ मतलब फोकस पर हो, तब कहाँ बनेगा? आते हैं हम ड्राइंग में। तो यह देखिए हमारा यहाँ पे एफ है, एफ पर एक वस्तु ऐसे रख दिए। ठीक है दोस्तों, एफ पर रख दिए, ये सी है और इधर बहुत दूर जो है अनंत है, बहुत दूर क्या है? अनंत है। तो यहां से थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, तो इसको और हमने बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद ध्यान दिया कि यहाँ पे एक ऐसे वस्तु रखे थे, तो यहाँ से एक लाइन निकला किरण और जाके ऐसे टकराया। ठीक है, तो जैसे टकराया था वैसे ही यह वापस चला गया। पहला, दूसरा निकला तो यह गया ध्रुव से, ध्रुव के पास गया, तो जितना डिग्री के एंगल पर बनेगा उतना ही डिग्री के एंगल बना के ये भी बाहर चला जाएगा, ऐसे बाहर की ओर, ऐसे बहुत दूर जा करके ये कहीं ना कहीं आपस में मिलेगा, बहुत दूर जा करके मिलेगा, बहुत दूर मिलेगा, जो बताना संभव नहीं है कि कहाँ मिलेगा। जहां भी मिलेगा बहुत दूर मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे बहुत छोटा वस्तु रखे थे और ये बहुत दूर कहीं ना कहीं मिला, जो कि बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना। तो सबसे पहले क्या बनेगा? बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और कहाँ बनेगा? बहुत दूर बनेगा। तो बहुत दूर का मतलब अनंत पर बनेगी, और बहुत बड़ा बनेगा, और उल्टा भी बनेगा, और जो भी उल्टा रहेगा वह वास्तविक रहेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से चौथा केस को हम लोगों ने समझा कि जब वस्तु एफ पर हो तो जो प्रतिबिंब होगा अनंत पर बनेगी,
वास्तविक बनेगी, उल्टा बनेगा तथा बहुत बड़ा बनेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने 4 केस को कवर किया। अब अगला केस को कवर करेंगे। 5वां केस क्या है? जब वस्तु C और F के बीच रखा हो, C और F। हम आएंगे फिगर में, यह हमारा C पॉइंट है और यह हमारा F पॉइंट है दोस्तों। इसके बीच में क्या है? हमारा 5वां केस है, जब वस्तु C और F के बीच हो, C और F के बीच हो। आते हैं हम ड्राइंग पे। यह हमारा वस्तु है, यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, यह हमारा पॉइंट है C और यह हमारा है F। C और F के बीच में एक वस्तु रखे हैं। यहाँ से एक प्रकाश जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर गया तो वह रिफ्लेक्ट करेगा फोकस से होकर के। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस, यहाँ से फोकस से एक जाएगा प्रकाश, दर्पण से टकराएगा और यह पास करेगा मुख्य अक्ष के समानांतर, यहाँ कट करेगा दोस्तों। तो जहां कट करेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जहां एक दूसरे को काटेगा, यहाँ पे जहाँ पे हम हरा टाइप पे कर रहे हैं, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ देखने से यह लग रहा है दोस्तों कि कहाँ बना, यह हमारा C है या F है और इधर बहुत दूर क्या है? अनंत है, इन्फिनिटिव है, बहुत दूर। तो सबसे पहला कि प्रतिबिंब इन्फिनिटिव और C के बीच बना, C और अनंत के बीच, C और अनंत के बीच, यानी C से पीछे बना। तो C से पीछे को बोल सकते हैं C से परे। C से परे का मतलब C के बाद, तो C से परे बना, तो C से परे बोल सकते हैं या C और अनंत के बीच भी बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं C और अनंत के बीच। ओके दोस्तों, पहला बना। दूसरा, यहां से देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यह वस्तु ऐसा था और प्रतिबिंब इससे हल्का बड़ा बना। प्रतिबिंब क्या बना? बड़ा बना। तो आकार में बड़ा होगा और उल्टा होगा, उल्टा भी बना और उल्टा जो भी होगा वह वास्तविक भी होगा। तो हम लोगों ने 5वां केस देखा। अब आखिरी 6ठा केस देखेंगे दोस्तों। केस नंबर 6 कहता है कि जब वस्तु ध्रुव P और फोकस F के बीच हो, तो ध्रुव F P और फोकस के बीच हो। तो चलिए आते हैं फिगर पर। यह हमारा पॉइंट है F, यह हमारा पॉइंट है P। इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे वस्तु रखे हैं, ठीक है। F और P के बीच में ऐसे वस्तु रख दिए। इससे क्या होगा? 2 प्रकाश निकलेगा। एक प्रकाश ऐसे गया, दर्पण से टकराया, या वापस वैसे ही मुड़ गया C के तरफ, ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रकाश ऐसे गया, कहाँ? ध्रुव पर। तो ध्रुव पर जितना डिग्री पर जाता है उतना ही डिग्री पर यहाँ आके मिलता है, उतना ही डिग्री पर आके मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, यहाँ से एक प्रकाश ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे जा रहा है। ये दोनों कभी भी आपस में नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों 2 डायरेक्शन में जा रहा है। अगर दोनों ऐसे जाता तो कहीं ना कहीं मिल जाता, लेकिन जा रहा एक ऐसे और दूसरा जा रहा ऐसे, यह कहीं नहीं मिलेगा, वास्तव में कहीं नहीं मिलेगा। तो वास्तव में नहीं मिलेगा तो यह वास्तव में प्रतिबिंब नहीं बनेगा, झूठा मूठा बनेगा। तब क्या होगा दोस्तों? यह प्रकाश जो ऐसे गया था वापस मुड़ा था, फिर लगेगा कि पीछे की ओर कोई ना कोई बिंदु है जहां से प्रकाश ऐसे आ रहा था। फिर यह जो प्रकाश ऐसे निकला है, यह भी लगेगा कि पीछे की ओर कहीं ना कहीं जा रहा था। यहाँ पे आके दोनों आपस में मिलेगा, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, आपस में यही बनेगा दोस्तों। और देखिए, यह लंबा बन रहा है, यह छोटा सा वस्तु था, प्रतिबिंब लंबा बन रहा है। और देखिए, यह ऊपर की ओर बना, वस्तु को हम लाइन से ऊपर रखे थे तो प्रतिबिंब भी लाइन से ऊपर ही बना। तो दोनों ऊपर बनेगा तो सीधा बनेगा। और फिगर से देख के क्या लग रहा है कि इससे ही बड़ा बना है। तो सबसे पहले कि यह बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। जो भी सीधा बनेगा वह आभासी होगा, वास्तविक नहीं होगा। सारे केस में वास्तविक बना है, इकलौता केस 6ठा केस है जिसमें आभासी बनेगा, ठीक है दोस्तों। 6ठा केस यही है जिसमें क्या बनेगा? आभासी बनेगा। और कहाँ बनेगा? वस्तु दर्पण के पीछे बन रहा है। यह हमारा दर्पण था, दर्पण के कहाँ बन गया? पीछे बना, दर्पण के पीछे बना। यहाँ याद रखना, दर्पण के पीछे, बड़ा और सीधा। तो यह 6 प्रकार का केस था। अवतल दर्पण में 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। एग्जाम में 6 में से कोई ना कोई पूछेगा दोस्तों। यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आपको माइंड में रखना है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।